सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय का 19वां मंत्र ले रहे हैं। याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अगला 20वां मंत्र है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आत्मा को कोई मरा हुआ मान लेता है या मारने वाला मान लेता है। युद्ध की स्थिति है, अर्जुन मारने मरने से डर रहा है कि इनको मारूंगा कैसे, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, ये मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कुल गुरु हैं। पितामह भीष्म पितामह जी हैं, शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, कुल गुरु कृपाचार्य जी हैं, और फिर भाई हैं, सभी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। ये दुश्मन की सेना में खड़े हैं और इस पक्ष में भी सभी रिश्तेदार मित्र हैं और मरेंगे किसी भी पक्ष के तो वो अपने ही होंगे। इसलिए वो कहते हैं मारने से मुझे पाप लगेगा, गुरु को मारने से पाप लगेगा। व्यवहारिक दृष्टि से तो वो ठीक बोल रहा है, लेकिन यहाँ गुरु को ना मारने के बगैर कोई चारा भी नहीं है। वो अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये जो दुर्योधन और उसके साथी हैं, ये अधर्म के प्रतीक हैं। ये अधर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। ये आतताई हैं, अधर्मी हैं। ये जीत जाएंगे तो समाज में अधर्म का बोलबाला होगा और इनको मारने के लिए पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और ये सारे जो पूजनीय हैं उनको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बाढ़ बन के खड़े हैं उनकी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तू इस बात की चिंता ना कर, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा ना तो किसी को मारता है, ना किसी से मारा जाता है, ना मरा हुआ होता है। आत्मा तो जो इसको मारने वाला या मरा हुआ मानता है वो दोनों ही नहीं जानते। या एनं वेत्ति हन्तारम, जो इसको मारने वाला जानता है, या एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते, और जो इसको मरा हुआ मानता है, या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये ना तो मारता है ना मारा जाता है। तो ये इसलिए आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, दृष्टा है। आत्मा की प्रेजेंस में शरीर सारे काम कर रहा है। आत्मा को कर्तापन का कोई पाप नहीं लगता क्योंकि आत्मा अकर्ता है। और ना कभी मारा जाता है, क्यों? मारा तो वो जाएगा जिसका जन्म होगा। अगले मंत्र में भगवान कह रहे हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया।
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे ना जायते म्रियते वा कदाचन। आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। नायम भूतवा भविता वा न भूया, ना ये हो करके फिर होने वाला है। ऐसे नहीं है कि आत्मा पहले हुआ फिर खत्म हो गया फिर दोबारा हुआ, ऐसा नहीं है। अजो नित्य, ये अजन्मा है, नित्य है। शाश्वतोयम, ये हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये अपरिवर्तनशील है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये एंशिएंट है, सदा से है ये, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, ये नया पुराना नहीं होता, ये हमेशा पुराना ही है, यह हमेशा नया ही है, ये एक सा है, एक जैसा है, इसमें नया पुरानापन नहीं है। ना जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना हन्यते, ये मरता नहीं है, हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने से ये नहीं मरता, शरीर ही मरता है। तो ये सदा रहने वाला आत्मा, इसके लिए क्या शोक करना, चाहे इस पक्ष के हों चाहे दूसरे पक्ष के हों, कोई मर नहीं रहा, शरीर मर रहे हैं। शरीर तो हमेशा मरता रहता है, जन्म के बाद इसका मरना शुरू हो जाता है। जन्मना और मरना ये शरीर की दशा है, ना कि आत्मा की दशा है। और जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते, एक ही सिक्के के दोनों साइड्स हैं, मौत और जिंदगी साथ साथ। जैसे किसी नदी को हमने पार करना है, एक तट से नौका चलती है जब, तो दूसरा तट नज़दीक आता जाता है। जो दूसरे तट पे जाएंगे तो जो चलना है, जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जन्म के बाद मरना आरंभ हो जाता है। कोई कहे कि हम 10 वर्ष जी चुके या 20 वर्ष जी चुके या 50 वर्ष जी चुके, ऐसे भी कहा जा सकता है कि मान लो हमने 100 साल जीना था, उसमें से 50 साल हम मर चुके हैं, 50 साल मरना बाकी है, ऐसे भी कहा जा सकता है। हम मरने के लिए ही तो जी रहे हैं, हमारी जर्नी तो मरने तक है। जीवन तब तक चलता रहता जब तक मर नहीं जाते। तो हम मरने का, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो हम जीते हुए मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मौत जो है शरीर की है और ये मौत ज़रूरी है। मान लो अगर मौत ना हो तो जीवन की क्या वैल्यू है? फिर जीवन की कोई वैल्यू, जो डेथ है इट मेक्स द लाइफ वैल्यूएबल, जीवन को अनमोल बनाती है मौत। पैगाम जिंदगी का दिया मौत ने मुझे, जीने के इंतज़ार में मरने के इंतज़ार में जीना पड़ा मुझे। पैगाम जिंदगी का दिया मौत ने मुझे, मरने के इंतज़ार में जीना पड़ा मुझे। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं मरने का। वी आर इन ए रो, हम एक लाइन में हैं, पता नहीं किसकी कब बारी आ जाए। तो दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम कभी मरते ही नहीं हैं। ये शरीर की दृष्टि से हम कभी बच नहीं सकते और आत्मा की दृष्टि से हम कभी मर नहीं सकते। मान लो अगर हम मर गए होते तो फिर कहाँ से आ गए? इसलिए हम कभी मरते नहीं हैं, हम सिर्फ अपना शरीर बदलते हैं। शरीर मरता है और शरीर को तो मरने का कोई डर नहीं है। देखो ना, शरीर जब मर जाता है तो इसको शमशान घाट में ले जाकर चिता पे लटा के अग्नि लगाते हैं।
अगर इसको पता हो कि मैं मर गया हूँ, जानकारी से हो कि मैं मरा हुआ हूँ, मुझे अब अग्नि लगाने लगे हैं, अगर इसमें कोई जानने की शक्ति होती तो क्यों आग में रहता, ये उठ के भागता। इसको अपने मरने का ज्ञान नहीं है शरीर को, क्योंकि शरीर में जानने की शक्ति नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता। शरीर में रहने वाला है, जो जानने वाला है, वो कभी मरता ही नहीं है। फिर मरता कौन है और डरता कौन है? मरता है शरीर और डरता है जो कभी नहीं मरता, आत्मा। आत्मा क्यों मरने से डरता है? क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमर हूँ। वो अपने आप को शरीर मानता है। ये जो आइडेंटिफाई उसने कर लिया अपने आप को गलत, उसने अपने आप को एज बॉडी आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए शरीर के नाश में अपना नाश मानता है और डरता रहता है, जबकि वो कभी मरता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो मरता है वो तो कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे अपने मरने का ज्ञान ही नहीं, और जो डरता है वो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी अमरता का ज्ञान नहीं। एक को अपने मरने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जानना उसकी फितरत ही नहीं है, उसकी क्वालिटी ही नहीं है, उसको वो तो कुछ भी नहीं जानता, जड़ है। शरीर जड़ है, अपने मरने को नहीं जानता, इसलिए नहीं डरता। और आत्मा अमर है, उसको अपनी अमरता का ज्ञान नहीं है, इसलिए डरता है। तो जो डरता है वो कभी मरता ही नहीं, और जो मरता है वो डरता ही रहता है। जो मरता है उसको अपने मरने का ज्ञान नहीं, वो डरता इसलिए नहीं। और जो नहीं मरने वाला, उसको अपनी अमरता का ज्ञान नहीं, इसलिए डरता है। तो जो डरता है वो मरता नहीं, और जो मरता है वो डरता नहीं। तो क्योंकि अगर इसको पता हो कि मैं आत्मा हूँ, ये गलती करता है इसको। तुझे कोई मार नहीं सकता, तू कभी मर नहीं सकता, अजर तू है, अमर तू है, मौत से डर नहीं सकता। खता तेरी है जो तू देह में अभिमान करता है, इसलिए ही अमर होकर भी तू मरने से डरता है। डरे तू क्यों, तुझे कोई नहीं छूता पकड़ता है, जगत ये 5 भूतों में सदा बनता बिगड़ता है। ये तो भगवान का खेल है, ये रॉ मटेरियल है, उसका शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, और तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, चेतन हो, अजर अमर अविनाशी तत्व हो, ऐसा जानकर सदा प्रसन्न चित्त रहो, आनंदित रहो। मौत तुम्हारी हो नहीं सकती, मरे तुम्हारी बला। तुम ज्ञान का आश्रय लो तो तुम्हें कभी भी मौत का डर नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ कि आपके जीवन में आनंद, शांति, खुशियाँ बनी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।